हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेलबर्न स्टार वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच बिग बैश लीग का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो गौर कीजिएगा, मेलबर्न स्टार लगातार 3 मुकाबले जीतते हुए आ रही है। और मेलबर्न रेनिगेट्स की बात करें तो दोस्तों, पिछला मुकाबला इनका दोस्तों पहला मुकाबला है जो कि इस सीजन जीते हैं, नहीं तो सारा का सारा मुकाबला ये हारे हैं। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है दोपहर में 1:45 पर स्टार्ट होगा। और ग्राउंड की बात करें तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में ये मुकाबला खेला जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 66 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 29 बार जीती है। और चेस करते हुए दोस्तों यहाँ पर 37 मुकाबला जीता गया है। तो जो भी टीम चेस करेगी दोस्तों, उनका जीतने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। और रिसेंट में ज़्यादातर मुकाबले वही टीम जीती है जो टीम दोस्तों यहाँ पर चेस की है। एवरेज स्कोर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको एवरेज स्कोर 160 के आसपास देखने को मिलेगा। और हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर मेलबर्न स्टार का है 274 रन का। और लोएस्ट स्कोर भी दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स का है 68 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डाली है दोस्तों, तो यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच 150 के नीचे 29 बार हुआ है। 150 और 170 के बीच में 14 बार, 170 और 190 के बीच में 19 बार और 190 के ऊपर मात्र 5 ही बार स्कोर गया है। इसका मतलब यह है दोस्तों, इस ग्राउंड पर ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होते हैं 200 के ऊपर। यहाँ पर आपको एवरेज स्कोर 150 160 के आसपास देखने को मिलने वाला है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं रिसेंट के जो 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो इस सीजन दोस्तों यहाँ पर एक मुकाबला खेला गया जिसमें मेलबर्न स्टार ने 101 रन की टारगेट दी। और पर्थ स्कोचर्स ने वो टारगेट बहुत ही आसानी से चेस कर लिया, 7 विकेट से जीता। जिसमें फास्ट बॉलर को मिला दोस्तों 8 विकेट और स्पिनर्स को मिला 5 विकेट। पिछले सीजन की बात करें रिसेंट में, तो दोस्तों यहाँ पर मेलबर्न स्टार ने 119 रन का टारगेट दिया। और सिडनी थंडर ने दोस्तों यहाँ पर 7 विकेट के नुकसान पर वो टारगेट को चेस कर लिया और 3 विकेट से जीते दोस्तों, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला 11 विकेट और स्पिनर्स को मिला 5 विकेट। उससे पहले की बात करें तो दोस्तों एक बार फिर से मेलबर्न स्टार ने 159 रन का टारगेट दिया इस ग्राउंड पर, जो कि दोस्तों ब्रिस्बेन हीट ने 160 रन बना के वो टारगेट बहुत ही आसानी से चेस कर लिया और 3 विकेट से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला 9 विकेट और स्पिनर्स को मिला 5 विकेट। रिसेंट के 3 मुकाबले देखकर आपको ये लग रहा होगा कि दोस्तों जो टीम यहाँ पर चेस करेगी उनका जीतने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि रिसेंट में तीनों मैचेस चेस करने वाली टीम जीती है। और यहाँ पर फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलते हुए दिख रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों रिसेंट में तीनों का तीनों मुकाबला यहाँ पर देख सकते हैं कि मेलबर्न स्टार पहले बैटिंग करते हुए हारी है। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर मेलबर्न स्टार का रिकॉर्ड रिसेंट में उतना अच्छा नहीं रहा है और इस सीजन भी इस ग्राउंड पर हार कर आ रहे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं दोस्तों कि जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। मैं आप लोग से और कुछ नहीं मांगता। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे बिग बैश लीग के इतिहास में 24 बार आमने सामने मुकाबला हुआ है, जिसमें से मेलबर्न स्टार 9 मुकाबले जीतने पाई है और मेलबर्न रेनिगेट्स दोस्तों 15 मुकाबले जीतने पाई है। तो हेड टू हेड में तो मेलबर्न रेनिगेट्स का पगड़ा भारी रहा है। लेकिन इस सीजन मेलबर्न रेनिगेट उतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रही है। पिछले साल की बात करें तो 2 मुकाबला हुआ था, जिसमें एक मुकाबला मेलबर्न रेनिगेट्स जीती थी 6 रन से और दूसरा मुकाबला भी मेलबर्न रेनिगेट्स जीती थी 233 रन से। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो रिसेंट परफॉर्मेंस पर आप लोग नज़र डालिएगा तो मेलबर्न स्टार दोस्तों अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से दोस्तों 3 मुकाबला स्टार्टिंग के हारे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोस्तों पिछला तीनों मुकाबला ये जीत कर आ रहे हैं और 6 में से 3 मुकाबला जीते हैं। मेलबर्न रेनिगेट्स की बात करें तो दोस्तों 6 में से मात्र एक ही मुकाबला जीते हैं, जो कि इनका पिछला ही मुकाबला है। और बाकी सारे ये दोस्तों मुकाबला हार कर आ रहे हैं। एक मुकाबला इनका नो रिजल्ट रहा था। तो ये तो हो गई दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड, जिसमें दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स का पगड़ा भारी लग रहा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक्स आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि बिल्कुल फ्री में आपको टॉस के बाद यहाँ पर टीम्स मिलेगी और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की सारे मैचेस की बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और इसी मतलब मेलबर्न स्टार का जो पिछला मुकाबला था उसमें मैंने आप सभी को साफ साफ बताया था दोस्तों वेबस्टर के बारे में और ग्लेन मैक्सवेल के बारे में। बहुत ही शानदार विनिंग हुई थी 1 साइडेड ग्रैंड लीग की। इसीलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ टेलीग्राम पर आप सभी लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी
प्लेइंग 11 इस मुकाबले में मेलबर्न स्टार की, तो इधर से आपको लोग को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे डैनियल लॉरेंस, जो कि पिछले मुकाबले में खेले थे, बहुत ही शानदार इनको बैटिंग किए थे फर्स्ट डाउन, मतलब ओपनिंग, और बहुत ही शानदार खेले थे। फिर उसके बाद इनके साथ ओपनिंग करेंगे थॉमस रोजर्स, जो कि उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। फिर तीसरे नंबर पर बॉब वेबस्टर, फिर ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टोनी, सैम हार्पर, जो कि दोस्तों विकेट कीपर हैं, फिर हिल्टन कार्टवाइट, फिर इमाद वसीम, जॉल पेरिस, फिर यहाँ पर कॉरी, उसके बाद 11 नंबर पर मार्क स्कैटिक। तो ये दोस्तों रहेगी यहाँ पर प्लेइंग 11 मेलबर्न स्टार की इस मुकाबले में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रीसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डाली जाए तो दोस्तों इधर से बहुत सारे बदलाव भी आपको देखने को मिले हैं मेलबर्न स्टार की तरफ से, क्योंकि स्टार्टिंग में ये टीम बहुत हार रही थी। तो ओपनिंग किए थे पिछले मुकाबले में थॉमस रोजर्स, जो कि 8 रन बनाए थे, डेनियल लॉरेंस के साथ, जो कि दोस्तों 50 रन बनाए हैं। तो डेलियन रोलेस को पिछले मुकाबले में खिलाया गया, जो कि बहुत ही अच्छा चांस था इनके लिए, और ओपनिंग करते के साथ ही दोस्तों ये 50 रन की पारी खेले हैं इस सीजन का, इनका यह पहला मुकाबला है। और रिसेंट में भी देखिएगा तो दोस्तों डेनियल लॉरेंस दोस्तों 45 रन, 39 रन, 35 रन, मतलब शानदार पारी खेलते हुए आ रहे हैं। तो इस मुकाबले में डेनियल लॉरेंस आप लोगों के लिए स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, लेकिन ये अच्छे प्लेयर हैं, पिछले मुकाबले में शानदार ये हिट लगा रहे थे। थॉमस रोजर्स की बात करें तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, पिछले मुकाबले में 8 रन ही बनाने पाए थे, उससे पहले 21 रन नॉट आउट, फिर 20 रन, फिर 21 रन, फिर 22 रन, मतलब हर मुकाबले में ये डबल डिजिट में तो रन बना रहे हैं, लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पा रहे हैं। तो थॉमस रोजर्स केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अब दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो वेबस्टर को मैंने पिछले मुकाबले में साफ साफ बोला था, और ग्रैंड लीग की टीम में इनको कप्तान भी रखा था। 66 रन की नॉट आउट पारी खेले थे, बॉलिंग तो कराए नहीं थे, लेकिन इस मुकाबले में भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। और इस सीजन दोस्तों देखा जाए तो उससे पहले तो बैटिंग नहीं किए थे, लेकिन उससे पहले 35 रन बनाए थे, फिर 59 रन, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो ये तो कप्तान है, इनको तो आपको लेकर ही चलना है। पिछले मुकाबले में विकेट भी लिए थे और 28 रन भी बनाए थे, उससे पहले 35 रन बनाए थे, विकेट भी लिए थे। तो ग्लेन मैक्सवेल और वेबस्टर ये दोनों ऑलराउंडर्स को आपको लेकर चलना है, इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं मेलबर्न स्टार की तरफ से, जो कि कंपलसरी रहेंगे, हर टीम में आपको इनको लेना है। अब लो ऑर्डर से बात करें तो मार्कस टोनिस के बारे में मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था, जब मेलबर्न स्टार का मैच था, तो मार्कस टोनिस को हम लोग टेलीग्राम पर जो टीम थी उसमें लेकर भी चले थे। 55 रन की शानदार पारी खेले थे दोस्तों, पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ नॉट आउट पारी खेले थे, और 1 साइडेड विनिंग कराए थे हम लोग की ग्रैंड लीग की भी टीम में। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं इस मुकाबले के लिए। तो तीनों ऑलराउंडर्स को आपको लेकर चलना है दोस्तों मेलबर्न स्टार की तरफ से, क्योंकि यही तीनों ऑलराउंडर्स के बलबूते पर मेलबर्न स्टार की टीम हर मैचेस जीत रही है। नीचे से बात करें, सैम हार्पर को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, जो कि स्टार्टिंग में तो ओपनिंग आ रहे थे, लेकिन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो केवल इनको आपको ग्रैंड लीग में ही लेना है। हिल्टन कार्टवाइट की बात करें तो पिछले मैच में मौका नहीं मिला, उससे पहले मात्र 2 रन बनाए थे, उससे पहले 47 रन। तो अगर मेलबर्न स्टार की टीम टॉस हारती है, मतलब पहले बैटिंग करती है, तो आप लोग हिल्टन कार्टवाइट को ले सकते हैं। उसके बाद इमाद वसीम को ज़्यादा बैटिंग से मौका नहीं मिला है। और जो प्लेयर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं, जैसे जोनाथन मेरलो, जो कि पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, इनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है। और यहाँ पर जो प्लेयर नहीं खेल रहे हैं इस मुकाबले में, उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, खेलते हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इधर से आप लोग नज़र डालिएगा तो दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल पिछले 2 मुकाबले में शानदार बॉलिंग कराए हैं दोस्तों, 2 विकेट लिए हैं पिछले मुकाबले में, उससे पहले 3 विकेट। तो इनको तो दोस्तों आपको लेकर चलना है, स्मॉल लीग हो या चाहे ग्रैंड लीग। अब इसके बाद बात कर लेते हैं तो दोस्तों वेबस्टर, जो कि शानदार 66 रन की पारी खेले, और मार्कस टोनिस 55 रन की नॉट आउट पारी। पिछले मुकाबले में दोनों ऑलराउंडर्स ने बॉलिंग नहीं कराई है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं हर मुकाबले में। अब दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 4 बॉलर निकल कर आ रहे हैं, जॉयल पेरिस, इमाद वसीम, मार्क स्कैटी, और यहाँ पर रोंची चिकोलियोली। तो ये दोस्तों यहाँ पर रहेंगे, इनका नाम दोस्तों बहुत अजीब है। तो ये दोस्तों पिछले मुकाबले में ही खेले थे, और इनका इस सीजन का पहला मुकाबला था, 1 विकेट लिए थे। तो दोस्तों जो यहाँ पर 4 मेन बॉलर हैं दोस्तों मेलबर्न स्टार में, इनमें से दोस्तों कोई भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, फिर भी आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग के लिए जॉयल पेरिस इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं। बाकी इमाद वसीम, मार्क स्कैटी और यहाँ पर कैरी, ये तीनों आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी ग्लेन मैक्सवेल, वेबस्टर और मार्कस टोनिस को आपको स्मॉल लीग में लेकर चलना है।
हारिस रॉफ नहीं अवेलेबल है, ना ही उसामा मीर अवेलेबल है, तो इनको इग्नोर करना है। जोनाथन मिर्लो पिछले मुकाबले में नहीं खेले हैं। और यहाँ पर दोस्तों लैम डॉनसन खेलते हैं, तो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ब्रोडी कोच इनका रिकॉर्ड रिसेंट में अच्छा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर बॉलर्स में देखा जाए तो आपको ऑलराउंडर्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है मेलबर्न स्टार की तरफ से। तो दोस्तों अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 मेलबर्न रेनिगेट्स की इस मुकाबले में। तो दोस्तों क्विंटन डिकॉक आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे जॉय क्लार्क के साथ। फिर तीसरे नंबर पर मैक गुर्ग आएंगे बैटिंग करने। फिर शॉन मार्श, फिर दोस्तों जोनाथन वेल्स, मैजेंकी हार्वी को पिछले मुकाबले में खिलाया गया। फिर विल सुथरलैंड पिछले मुकाबले में कप्तान बनाए गए थे और इनके कप्तान बनाने के साथ ही मेलबर्न रेनिगेट्स का इस सीजन का पहला जीत दर्ज हुआ। फिर टॉम स्वीटवार्ट रोजर्स 8वें नंबर पर, फिर पीटर सीटल खेले थे। फिर एडम जैम्पा और बहुत ही शानदार यहाँ पर बॉलिंग करा रहे हैं 11 नंबर पर मुजीबुर रहमान। तो ये रहेगी दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स की इस मुकाबले में प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। आप सभी लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मेलबर्न रेनिगेट्स की क्या रहेगी दोस्तों सारे बैट्समैन की रिसेंट परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले ओपनर की बात करें क्विंटन डिकॉक और जॉय क्लार्क की। क्विंटन डिकॉक दोस्तों इस सीजन 2 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। जब आए थे उस टाइम 0 पर आउट हुए थे जब पहला मुकाबला था, और पिछले मुकाबले में भी ये 0 पर आउट हो गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी दोस्तों 2 मुकाबले में अच्छा पारी खेले हैं इस सीजन 38 रन और 23 रन की। और रिसेंट में दोस्तों 87 रन, 88 रन और 53 रन की पारी खेलकर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं रहेंगे, लेकिन ग्रैंड लीग में आप लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाइएगा। जॉय क्लार्क की बात करें तो हर मुकाबले में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 25 से ऊपर रन बना रहे हैं, तो ये दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। विकेट कीपर सेक्शन से हैं तो पिछले मुकाबले में 28 रन बनाए थे, उससे पहले 32 रन, फिर 38 रन। तो 3 मुकाबले में इनका बल्ला चला है। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मार्क गुर्ग की बात करें तो दोस्तों 2 मुकाबले फ्लॉप होने के बाद पिछले मुकाबले में वापसी की है, 70 रन की पारी खेले हैं, तो ये भी आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और खास करके ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में अच्छा पारी खेलने के बाद भी इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो इन पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग पर। शॉन मार्श 2 मुकाबले अभी तक की इस सीजन खेले हैं। पहले मुकाबले में 59 रन बनाए थे इस सीजन, और पिछले मुकाबले में 54 रन, दोनों मुकाबले में अर्धशतक बनाकर आ रहे हैं। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और रिसेंट में भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जोनाथन वेल्स की बात करें तो पिछला 2 मुकाबले में ये फ्लॉप रहे हैं, 8 रन बनाए हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों 34 रन और 40 रन की नॉटआउट पारी खेल चुके हैं। तो अगर मेलबर्न रेनिगेट्स पहले बैटिंग करती है या टॉस हारती है तो उस हिसाब से जोनाथन वेल्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एम हार्वी की बात करें तो पिछले मुकाबला खेलाया गया तो दोस्तों इनका इस सीजन का पहला मुकाबला था और मात्र 2 रन ही बनाने पाए, लेकिन दोस्तों रिसेंट में देख सकते हैं 2 शतक इन्होंने बनाया है और एक 78 रन की मतलब पारी खेले हैं, मतलब 78 रन की नॉटआउट पारी। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो। बाकी विल सुथरलैंड स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है। और निक मेडरसन जो कि कप्तान थे दोस्तों 5 मुकाबले तक, लेकिन इनको पिछले मुकाबले में बैठाया गया। फिर एरन फिंच का भी रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है जो बेंच पर बैठे हुए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मेलबर्न रेनिगेट्स के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो नज़र डालिएगा तो दोस्तों मुजीबुर रहमान पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए, विल सुथरलैंड 1 विकेट और पीटर सीटल 1 विकेट। तो दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स के बैट्समैन और बॉलर्स लगभग अच्छा परफॉर्मेंस ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी टीम हार रही है, खास करके इनके बॉलर्स, क्योंकि इनके बॉलर्स में ज़्यादा बदलाव देखने को मिला नहीं है इस सीजन, क्योंकि इनके बॉलर्स लगभग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो स्मॉल लीग के हिसाब से मुजीबुर रहमान आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे, विल सुथरलैंड भी, क्योंकि विल सुथरलैंड पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिए थे, लेकिन उससे पहले 3 विकेट है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों आप लोग को टॉप ऑर्डर के बॉलर्स को लेकर चलना है। उसके बाद बात करें रोजर्स की, तो रोजर्स आप लोग स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में तो विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले इन्होंने 3 विकेट लिया। बाकी दोस्तों पीटर सीडल और एडम जैम्पा आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस विकेट नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर मुजीबुर रहमान, विल सुथरलैंड और रोजर्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है स्मॉल लीग में। पिछले मुकाबले में केन रिचर्डसन को नहीं खिलाया गया, तो इनका भी दोस्तों अच्छा रिकॉर्ड है, हर मुकाबले में 1 विकेट ले रहे हैं। और फर्गुस ओनाइल की बात करते हैं, अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हर मुकाबले में अच्छा विकेट रिसेंट में लिए हैं। ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली यहाँ पर हमारी पहली टीम, जो कि दोस्तों स्मॉल लीग की टीम रहेगी, और इसके बाद अभी हम ग्रैंड लीग की भी टीम देखेंगे।
तो दोस्तों जो हमारी अभी स्मॉल लीग की टीम आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे कप्तान रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल और वाइस कप्तान विल सुदरलैंड। दोनों टीम्स की तरफ से मैंने ऑलराउंडर्स पर ही ज़्यादा फोकस किया है, खास करके दोस्तों मेलबर्न स्टार की तरफ से। विकेट कीपर से दोस्तों क्विंटन डिकॉक और जे क्लर्क को मैंने लिया, जो कि दोनों ओपनिंग करेंगे। क्विंटन डिकॉक की जगह पर दोस्तों यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं एक मेलबर्न स्टार के प्लेयर को, क्योंकि क्विंटन डिकॉक पिछले दो मुकाबले से पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे और इस सीजन 2 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। तो अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, इसलिए इनको मैंने यहाँ पर ले रखा है। दोनों विकेट कीपर को रखा है जो कि ओपनिंग करेंगे। बैटिंग सेक्शन से सोन मार्स को मैंने लिया है और यहाँ पर मैक गुर्क को ले रहा हूँ, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में 70 रन की पारी खेले थे और इनको बहुत ही कम लोग ले रखे हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर मेलबर्न स्टार की तरफ से यहाँ पर डैनियल लॉरेंस को मैंने लिया है, जो कि दोस्तों पिछले मुकाबले में आते के साथ ही अर्धशतक लगाए हैं। और बाकी ऑलराउंडर में मैंने 3 ऑलराउंडर लिया है दोस्तों स्टार की तरफ से, यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस और वेबस्टर को, और केवल एक ऑलराउंडर ले रहा हूँ दोस्तों रेनिगेट्स की तरफ से। दोनों के दोनों मेरे बॉलर रहेंगे। यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से रोजर्स और मुजीबुर रहमान, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बॉलर थे मेलबर्न स्टार के, जो कि विकेट ले रहे थे दोस्तों, विकेट ले रहे थे दोस्तों उसामा मीर और दोस्तों हारिस रऊफ, जो कि नहीं अवेलेबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये मत सोचिए कि मैंने कोई भी बॉलर को नहीं लिया। यहाँ पर वेबस्टर, मार्कस स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल 3 मैंने बॉलर को ले ही रखा है ऑलराउंडर मिलाकर। तो ये दोस्तों मेरी रहेगी स्मॉल लीग की टीम। यहाँ पर केवल मैं 4 ही प्लेयर ले रहा हूँ मेलबर्न स्टार के, क्योंकि इन्हीं 4 प्लेयर के बलबूते पर पिछला मुकाबला इन्होंने जीता था और ज़्यादातर इनके ऑलराउंडर्स ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल, वेबस्टर और मार्कस स्टोनिस। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर मिलाकर मैंने 3 बॉलर को लिया है रेनिगेट्स की तरफ से। यहाँ पर विल सुदरलैंड, रोजर्स और मुजीबुर रहमान, जो कि पिछले मुकाबले में शानदार 3 विकेट लिए हैं। और रोजर्स को तो विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले इन्होंने 3 विकेट लिया था। तो दोस्तों ये रहेगी हमारी यहाँ पर पहली टीम, जो कि स्मॉल लीग की रहेगी। कैप्टन हमारे ग्लेन मैक्सवेल और वाइस कैप्टन विल सुदरलैंड। और आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया है फाइनल टीम के लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर, जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। और यहाँ पर मैंने क्या क्या बदलाव किया है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। कैप्टन हमारे सेम रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल, और इनकी जगह पर वेबस्टर को भी बना सकते हैं, लेकिन वेबस्टर कभी कभी बॉलिंग नहीं कराते हैं। जैसे पिछले मुकाबले में 66 रन की तो दोस्तों पारी खेले थे और हम लोग की टीम में कप्तान भी थे, लेकिन बॉलिंग कराकर अगर 1-2 विकेट ले लेते तो और भी ज़्यादा पॉइंट हो जाती। तो उस हिसाब से वहाँ पर आप लोग वेबस्टर को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाइस कैप्टन किया क्विंटन डिकॉक को, और यहाँ पर जॉय क्लर्क को भी मैंने रखा है। बैटिंग सेक्शन से सोन मार्स को मैंने लिया है, कार्टवाइट को लिया है और यहाँ पर रॉजर्स को लिया है। कार्टवाइट को मैं नहीं ले आया था दोस्तों पिछली टीम में, इनकी जगह पर दोस्तों मैं लॉरेंस को लिया था, क्योंकि दोस्तों लॉरेंस अच्छे फॉर्म में है और इनसे पहले आएंगे बैटिंग करने। कार्टवाइट का दोस्तों पिछले मुकाबले में कुछ मुकाबले में बैटिंग करने का मौका मिला भी नहीं है। तो इनकी जगह पर आप लोग चाहें तो लॉरेंस या तो दोस्तों एक बॉलर को ले सकते हैं, जैसे एडम जेम्पा हो गए, चाहे दोस्तों पीटर सेडल को। और बाकी मेरे 4 ऑलराउंडर्स वही रहेंगे। बॉलर्स में भी मैंने वही रखा है, क्योंकि दोस्तों दोनों टीम्स दोस्तों ज़्यादा अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, खास करके रेनिगेट्स जो कि लगातार हर मुकाबले हार रही है। तो गिने चुने प्लेयर्स ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मेलबर्न स्टार तो अभी अच्छे फॉर्म में आ भी चुकी है। तो दोस्तों देखने वाली बात ये रहेगी कि मेलबर्न रेनिगेट्स पिछले मुकाबले तो जीती है, लेकिन हर मुकाबले कब जीतती है। तो ये दोस्तों हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। कैप्टन यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल और वाइस कैप्टन क्विंटन डिकॉक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।